वेलकम माय डियर स्टूडेंट। इंग्लिश ग्रामर की क्लास में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं। वर्ब में स्पेशली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आज हमारा टॉपिक है यूज ऑफ माइट। यूज ऑफ माइट वास्तव में ये मे का पास्ट फॉर्म है, लेकिन ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इस हर जगह टेंस के हिसाब से ही नहीं चलती, कहीं कहीं पर टेंस का एक्सेप्शन भी आ जाता है। ऐसा नहीं कि माइट का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में होता है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है। अगर इतना डिसाइड होता फिर इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे चीजें हैं जो बार बार हमको हिट करती हैं, बार बार हमको मिलते रहते हैं। मैंने आपको नरेशन पढ़ाया होगा तो वहाँ भी मिला होगा, सिंथेसिस पढ़ाया तो आगे पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी मिलेगी आपको। तो जो भी चीजें आप ग्रामर में जाएंगे, बिना वर्ब के ग्रामर पूरा नहीं हो सकता। आपको पता है सेंटेंस का एक मेन पार्ट वर्ब होता है, तो क्यों ना उसके हम मास्टर बन जाए पहले, तब इसके बाद आगे बढ़ें। माइट का प्रयोग मूल रूप से 5 जगहों पर होता है। माइट का प्रयोग मूल रूप से 5 जगहों पर होता है। इसको हमने क्लासिफाइड इसलिए किया है कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके दिमाग में कि माइट का प्रयोग कहाँ किस प्रकार से होता है। जो एक झोल मोल सा स्थिति होती है, कंफ्यूजन की स्थिति होती है, वो क्लियर हो जाए, दूर हो जाए कंफ्यूजन, तभी हमारे वीडियो बनाने का और आपके पढ़ने का उद्देश्य सफल होगा। पहला है मे का प्रयोग पास्ट टेंस के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में। जब हमने आपको नरेशन पढ़ाया था, नरेशन नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नरेशन में जब हमने पढ़ाया था तो आपको याद होगा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कैन का कुड, मे का माइट, बिल का वुड, सैल का शुड, ये हो जाता था। वहां भी हमने बताया है। उसी बात को यहां फिर से रिपीट किया गया है। इसलिए रिपीट किया गया है कि आपको माइट का उपयोग पता हो जाए। राम सेड दैट ही माइट राइट ए लेटर। समझ गए ना? राम ने कहा वह एक पत्र लिख सकता था। ही ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। उसने मुझे आशीर्वाद दिया। कैसा आशीर्वाद दिया? लंबे जीवन का, दीर्घायु जीवन का। ठीक, ये पता होना चाहिए। ये अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता, अगर ये इतना पोर्शन नहीं होता तो यहाँ मे का उपयोग हो जाता। अगर केवल यही इतना पोर्शन होता, रिपोर्टेड स्पीच नहीं होती, इतने पार्ट होता तो मे का प्रयोग हो जाता। क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ मे का माइट हो गया है। सारी चीजें अगर हम पढ़ते हुए चलते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलते हैं तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। नरेशन अगर हमने इसको पढ़ा है तो यहाँ कुछ बताना ही नहीं है, और अगर हमने यहाँ इसको पढ़ा है तो नरेशन में नहीं बताना पड़ेगा। क्लियर ना? लेस पॉसिबिलिटी है कम संभावना व्यक्त करने के लिए। यहाँ आपको ध्यान देना है। अगर अधिक संभावना है तो कैन निकालिए, ठीक। उससे कम संभावना है तो मे, और उससे भी कम संभावना है तो माइट। ध्यान दीजिएगा, संभावना के लिए ही सकना, सकता था, सकती थी, सकते थे प्रयोग होता है ना। सकता था, सकती थी, सकते थे, सकता है, सकती है, सकती थी, है। क्लियर हुआ ना? तो अगर ज्यादा संभावना है तो कैन का प्रयोग, उससे कम है तो मे का प्रयोग, और बहुत कम संभावना है तो माइट का प्रयोग होता है। ये जानना, ये चीजें आपको यहां भी मिलेंगी, यहां भी मिलेंगी। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। नहीं तो पता चले यहाँ ये तो यहाँ भी बताया गया था, यहाँ भी बताया गया था, फिर यहाँ क्या अंतर है,
अंतर आपको समझ में आ जाए, जब सबसे कम संभावना हो तो माइट का प्रयोग। ठीक। एग्जाम्पल है, ही सेड दैट वी माइट मीट इन द स्कूल। उसने कहा हम स्कूल में मिल सकते हैं। मिल सकते हैं, इस संभावना बहुत कम है। कहने का तात्पर्य है कि हम स्कूल जाएंगे, पीरियड खाली होगा या कोई कंडीशन बनेगी तभी तो मिल सकते हैं। इट माइट रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। आज बरसात हो सकती है, ये भी कम संभावना है। अरे ऐसा नहीं एकदम नहीं होगी तो फिर बात ही क्या रह जाएगी, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम बनती है। क्लियर। पोलाइट विनम्र रिक्वेस्ट परमिशन के लिए, इसका प्रयोग आपको पूर्व में भी मिला था। पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन वाला मैटर आपको जब आपने कूड पढ़ा था तो वहां भी मिला था। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कैन का प्रयोग ये कह सकते हैं कम पोलाइट, कम पोलाइट ये हम कह सकते हैं। और मे का प्रयोग अधिक पोलाइट। पोलाइट माने विनम्र। ठीक। अंतर जानिएगा, कैन का प्रयोग उसी प्रकार से कुड का प्रयोग अपेक्षाकृत वहां होता है जहां कम विनम्रता की बात आए। अधिक विनम्रता के लिए माइट का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से मे का प्रयोग होता है। और उससे कम विनम्रता के लिए माने थोड़ा सा पावर का भी प्रदर्शन करना हो तो वहां कुड या कैन का भी प्रयोग होता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको मैंने कैन और मे में पढ़ाया था, कैन में कैन का कॉन्सेप्ट होता है जहां पावर का एक्सप्रेशन, स्ट्रेंथ की, कैपेसिटी की बात, और जहां पावर, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी की बात ना हो, केवल निवेदन ही निवेदन हो, वहां मे का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से कुड का प्रयोग होता है और उसी प्रकार से माइट का भी प्रयोग होता है। समझ गए ना। अधिक विनम्रता के लिए, पोलाइट या परमिशन के लिए इसका प्रयोग होता है। ही टोल्ड दैट आई माइट यूज हिज पेन। उसने बताया कि मैं उसकी कलम का इस्तेमाल कर सकता हूं। परमिशन दिया, एक तरीके से कह लीजिए इस्तेमाल करने की परमिशन दे, ये हमारे लिए सौभाग्य है। माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूं? आप तो पूछ ही सकते हैं जरूर पूछ सकते हैं, यहाँ टॉपिक है भी। माइट आई आस्क क्वेश्चन, इस तो विनम्रता ही, कूट कूट की विनम्रता भरी है, कूट कूट की पोलाइटली मैटर है। समझ गए ना। डिफरेंस जानते रहिएगा। कूड में कम विनम्रता परमिशन रिक्वेस्ट वाले मैटर में, और माइट में उससे अधिक। जैसे यहाँ मैंने बताया अधिक संभावना कैन, उससे कम संभावना में, और कम संभावना माइट। इसी प्रकार से कैन और कूड और माइट में भी पर्पज या उद्देश्य व्यक्त करने के लिए, तो आपको पता ही होगा पर्पज या उद्देश्य क्या होता है। उसके लिए भी माइट का प्रयोग होता है। ही टुक मेडिसिन सो दैट माइट रिकवर सून। उसने दवा ली ताकि जल्दी से ठीक हो सके। तो माइट आया ना, एक उद्देश्य था, दवा लेने का कोई उद्देश्य था ना। उसने दवा क्यों ली? ठीक होने के लिए। तो वो उद्देश्य के लिए भी यहां हमने क्या यूज किया है? माइट। ठीक, ऐसे जगहों पर भी माइट का प्रयोग होता है। आई प्रिपेयर माई लेसन सो दैट आई माइट सक्सीड इन टेस्ट। मैंने अपने पाठ तैयार कर लिए ताकि मैं टेस्ट में सफल हो सकूं। पर्पज समझ में आया ना। पर्पज के लिए भी माइट का प्रयोग होता है। इसके बाद आया इमेजिनेशन, कल्पना। कल्पना कह लीजिए या कोरी कल्पना कह लीजिए। कल्पना तो ऐसे भी कल्पना ही होती है, लेकिन कुछ कल्पनाएं और कोरी कल्पना होती है जिनके साकार होने चांस कम होता है। If you work hard, you might succeed.
अगर आप कठिन परिश्रम करें तो सफल हो सकते हैं। ठीक है ना? इफ यू वर्कड हार्ड, अगर यहाँ वर्क होता तो यहाँ में होता। क्लियर हो गया ना? आई विश ही माइट सक्सीड, यहाँ इच्छा की भी बात की गई है, लेकिन वो भी कल्पना में, यथार्थ में थोड़े। अगर यथार्थ में होता तो विश करने की क्या जरूरत है, सेलिब्रेट करने की जरूरत है। सेलिब्रेट नहीं किया गया, कामना की गई, इच्छा व्यक्त की गई, वो सफल हो सके मेरी कामना है। कुल मिला के आप एग्जाम्पल को अगर फोकस किया होगा, इनको आपने बारीकी से देखा होगा, कहाँ किसकी क्या कैटेगरी है। जैसे कैन में मैट का बताया और कैन और में का हमने बताया, उसी तरह कुड और माइट का भी होता है। ध्यान से देखिएगा, एक बार और देखिएगा, अगर कहीं डाउट है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बनाने में समय न जाए बार बार। अगर कोई डाउट है तो बल्कि वीडियो देख लेना ठीक होगा। इसके आगे का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लेकर के बहुत जल्दी आपसे फिर मिलते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करेंगे मेरा उत्साह बढ़ेगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।